नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। आज की बड़ी सियासी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा से आ रही है, जहां करीब 100 स्कूल्स जिन्हें आज सुबह सुबह धमकी भरे ईमेल पहुंचे, बम होने की धमकी। ऐसे ईमेल आज सुबह दिल्ली के स्कूल्स को पहुंचे हैं, जिसके बाद दिल्ली के स्कूल्स में अफरा तफरी। कई स्कूल्स जिन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, कई स्कूल्स जहां पर बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, उनकी तरफ से अभिभावकों को कॉल किया गया, मैसेज किया गया कि आइए और बच्चों को वापस लेकर जाइए। और अब इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है घबराने की जरूरत नहीं, दिल्ली पुलिस और एजेंसियां एक्शन में हैं। खुद दिल्ली की जो एलजी हैं वो अलग अलग स्कूल्स का दौरा कर रहे हैं और वहां जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अभी तक दिल्ली के कई स्कूल्स जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पूरी जांच करने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद स्कूल्स को उन्हें आउट ऑफ डेंजर करार दे चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन की शुरुआत दिल्ली और नोएडा के स्कूल्स को ये धमकी भरा ईमेल मिलने से हुई। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, पूर्वी दिल्ली की अगर बात की जाए तो मदर मेरी स्कूल, इसके अलावा आप देख रहे हैं सेंट्रल दिल्ली संस्कृति स्कूल हो, डीपीएस द्वारका हो, डीपीएस नोएडा हो, डीपीएस आरके पुरम हो, ये दिल्ली के वो अलग अलग स्कूल जहां पर ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा था। और इसके बाद देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल दिल्ली में बनने लगा। अभिभावक जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल पहुंचे थे और वो अपने दफ्तरों के लिए निकल गए थे, अपना काम छोड़कर दफ्तरों से वापस स्कूल्स की तरफ दौड़े, अपने छात्रों को, बच्चों को वापस लिया और अब उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने यह बनी हुई है कि आखिरकार तफ्तीश की जाए, क्योंकि अपने आप में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ दिल्ली के इतने स्कूल्स को एक जैसा ये धमकी भरा ईमेल मिला हो। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जांच एजेंसियों को शक है स्कूल्स में धमकी भरे ईमेल के पीछे किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि किसी संगठन का हाथ हो सकता है। ये बड़ी खबर है। साजिश के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। साजिश के तहत आज का दिन और वक्त सुनिश्चित किया गया था। शक के पीछे आधार, सभी स्कूल्स को एक साथ एक ही वक्त पर करीब करीब एक जैसा ईमेल भेजा गया। आईपी एड्रेस विदेश में मौजूद एक ही सर्वर का निकला है। साजिश की तह तक जाने के लिए अब इंटरपोल की मदद ली जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से बने हुए हैं। पहले वरुण जैन का रुख करेंगे और वरुण से ये जानते हैं, ये जो अब तस्वीर धीरे धीरे कर साफ हो रही है, इतना जरूर पता चल रहा है कि साहब ये किसी एक शख्स का हाथ नहीं है, एक संगठन का हाथ है और आईपी एड्रेस विदेश में। क्या और अपडेट मिल रहा है वरुण? देखिए रुमाना, आप देखेंगे इससे पहले भी जब कभी स्कूलों को इस तरह की धमकी भरी कॉल या फिर ईमेल मिले हैं तो उसमें हाथ किसी न किसी शरारती तत्व का निकला था। लेकिन जिस तरीके से इस बार इस ईमेल का कंटेंट है और एक नहीं सैकड़ों स्कूलों को एक साथ ये मेल भेजा गया है, साथ ही जिस मेल से ये जिस सर्वर से आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा गया उसका सर्वर भी विदेश में है, उससे कहीं ना कहीं एजेंसीज को शक है कि ये किसी शरारती तत्व का काम नहीं है, इसके पीछे किसी संगठन का हाथ हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स के जरिए जो कंटेंट है मेल का उसको एनालाइज किया जा रहा है और अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि कौन सा संगठन हो सकता है। इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है, जिससे जिस विदेश में जिस सर्वर से के आईपी एड्रेस से ये मेल जनरेट हुआ है वहां तक पहुंचा जा सके। तो कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गहनता से जांच को आगे बढ़ा रही है एजेंसी। लेकिन एजेंसीज का ये भी कहना है कि इस तरीके से विदेशी सर्वर से हिंदुस्तान में बैठकर भी इस तरीके की शरारत या साजिश रची जा सकती है। ऐसे में फूक फूक कर कदम रख रही हैं एजेंसीज। लेकिन फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि जो कंटेंट है और जिस तरीके से सैकड़ों मेल भेजे गए हैं उससे यही लगता है कि एक शख्स इसके पीछे नहीं है, संगठन है और साथ ही जो सर्वर भी विदेश के अंदर है। तो एजेंसी इंटरपोल की भी मदद ले रही है। जी बिल्कुल। और ना ही एक शहर है दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी कई स्कूल्स जहां पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। रविंद्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भी कई स्कूल्स में इस तरीके के धमकी भरे ईमेल पहुंचे हैं। मैं आपके पास आऊंगी रविंद्र। फिलहाल जातिका जो है वो इशारा कर रही है, कुछ बताना चाहती है। जातिका, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं जो कि स्कूल में आए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। 1 मिनट का अगर आप वक्त दे दें, मेरा एक लाइव। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है।
आपका बच्चा स्कूल में था, क्या कुछ हमारे बॉस का बच्चा है, तो नेचुरली बात है, हम उनको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। तो वो लेने आते थे, तो बच्चे का अभी स्कूल का जो बैग वगैरह है वो स्कूल में ही छोड़ने को कहा है? नहीं, वो कहा नहीं था, वो हरी में छूट गया, पैनिक इतना हो गया था कि छूट गया, तो वो फिर बच्चों को हम ले कितने बजे कॉल आया था, क्या कुछ जानकारी मिली थी? 8 के आसपास, 8 सवा 8 के आसपास उसके बाद में बच्चा गया कैसे? हम लेने आए थे, हम लेके चले गए। अच्छा, फिर वापस आना हुआ आपका बैग को लेने? बैग को पूछना है कि बैग हमारा बच्चे का कब मिलेगा, तो इन्होंने ये कहा है कि कल अगर स्कूल खुलता है तो कल मिल जाएगा। कल स्कूल खुलने के लिए बोल रहे हैं स्कूल वाले? मिलेगा तो मिल जाएगा, बाकी ये आपको मैसेज के जरिए बता दिया जाएगा क्या करना है। आप लोगों को जानकारी स्कूल की तरफ से क्या बताई गई थी, स्कूल क्यों नहीं खुलेगा? थ्रेट है तो बच्चों को आप ले जाइए जल्दी से जल्दी। तो देखिए, अभिभावक अब तक आ रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें अभी दिखा दूं। रोमाना, थोड़ी देर पहले जब डीसीपी नई दिल्ली यहाँ से निकले थे तो वो ये बताकर गए थे कि आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर ये स्कूल है, लेकिन उसके कुछ देर बाद हमने तस्वीरें देखी और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी टीम पहुँची है, जो अब भी अंदर मौजूद है। तमाम पुलिस की अलग अलग टीम्स के साथ में जो आला अधिकारी हैं वो भी अब पहुँच रहे हैं और अब भी जाँच का जो सिलसिला है वो स्कूल में चल रहा है। बिल्कुल, देखिए गहनता से जांच होगी, तह तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये तो एक सिलसिला सा बन चुका है ना। हमने देखा कैसे इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूल्स को इस तरीके से धमकी भरे ईमेल आते रहे जो बाद में अफवाह साबित हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार जो हुआ है उसने सबको हिलाकर इस वजह से रख दिया है क्योंकि एक साथ 100 के करीब दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नामी गिरामी स्कूल्स, जहां पर ये एक जैसा ईमेल पहुंचता है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और जाहिर सी बात है अफरा तफरी का माहौल, एक पैनिक का माहौल जो बनता है। मैं सीधे अब रुक करती हूं ग्रेटर नोएडा। रविंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और रविंद्र बताएंगे किस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी कई नामी गिरामी स्कूल्स जहां पर ये धमकी भरे ईमेल पहुंचे और वहां पर यूपी पुलिस की तरफ से जांच मुकम्मल कर ली गई है। क्या है अपडेट इस वक्त रविंद्र? देखिए, दिल्ली एनसीआर के मैं बात करूं तो नोएडा गेटोना के स्कूलों लगभग जो है दर्जन भर स्कूलों को धमकी यहाँ पर मिली थी और प्रशासन जो डॉग दस्ता जो यहाँ पर पहुंचा था, सभी स्कूलों पर जो है जांच की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ही तरह का जो मैसेज था, जो ईमेल था वो आया था, इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही थी। और अभी हम गेटोना के डीपीएस स्कूल पर है, यहाँ पर जो है कुछ पेरेंट्स यहाँ पर है और अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल के द्वारा एक मैसेज मिला था कि किसी भी तरह से जो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को जो है स्कूल से लेकर के जा रहे हैं, क्यों कहीं कोई डर का माहौल दिखाई दे रहा है बच्चों को। लेकिन उनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि आप लोगों को जो मैसेज आया किस तरह का मैसेज आया था? हमें तो स्कूल से तो कोई मैसेज नहीं आया कि आप बच्चों को ले जाइए, लेकिन मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि इस तरह से मैं डर है कि भावनाएं हैं, स्कूल में कुछ होने की संकेत है, तो हम लोग बच्चों को लेने के लिए स्कूल से आए। देखिए, स्कूल की तरफ से सिर्फ मैसेज आया था, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। जी बताइए। जी, कोई मैसेज नहीं है और लेकिन हमें अच्छा लगा कि स्कूल वाले टीचर ने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको कोई बम ब्लास्ट नहीं है कि एक अफवाह है और कुछ भी नहीं है। देखिए, पेरेंट्स का कहना है कि लेकिन अफवाह है, हम फिर भी अपने जो बच्चों को स्कूल से लेकर के जा रहे हैं, हो सकता है कि अफवाह ये कोई सही साबित हो सकती है, लेकिन वो देखिए एहतियातन जो है इस वक्त वो अभिभावक स्कूल पहुंच रहे हैं और वहां से अपने बच्चों को वापस लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही तस्वीर उभरी है। वो स्कूल जहां पर किसी तरीके का धमकी भरा ईमेल नहीं पहुंचा, वो स्कूल जहां से पेरेंट्स को किसी तरीके का कोई मैसेज भी नहीं भेजा गया कि आइए बच्चों को ले जाइए, वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से अभिभावक पहुंच रहे हैं और अपने बच्चों को वापस स्कूल से लेकर जा रहे हैं। मैं जरा जल्दी से आपको अब लेकर चलती हूं मॉडल टाउन, जहां डीएवी स्कूल से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये मॉडल टाउन में जो एलजी साहब है वो भी पहुंचे थे। क्या इसी स्कूल में पहुंचे थे अंकित हालात का जायजा लेने के लिए एलजी साहब? और यहां पर अभी मॉडल टाउन के इस डीएवी स्कूल में स्थिति कंट्रोल में, यहां पर भी ईमेल आया था क्या धमकी वाला? आप जो पास वाले स्कूल में डीएवी स्कूल में पहुंचे थे और वो यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ पर टीचरों और अध्यापकों से बात करने के बाद आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।